अरे आवाज भी नहीं दिले हैं, इतना बोल रहे हैं फालतू में। ये लोग पूछ रहे बजबा आ रहा है तो बोल, अभी बोला वॉइस, अब आएगा आवाज, ठीक है ना। तो वो उतना बोलिए ना रहा है पगला कहीं का, बोलना चाहिए, आवाज आएगा, उतना फालतू में बोल दिया सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग सर जी, भैया को भी गुड मॉर्निंग। यार चोल बंस क्या पढ़ रहा है? यार है चोल वंश पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्टिव आई ना, क्योंकि संगम से ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया, नहीं लगाया है ना, संगम से ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया है ना, संगम से ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है ना। संगम से ऑब्जेक्टिव लगाना है। साउंड अब आता होगा, साउंड आ रहा है अब, ठीक है ना। उखनी उस समय हम चालू नहीं। कुंदन कुमार, खकोलत खुल गया है भैया, मेरे तरफ से पार्टी आइए। आ रहे खकोलत, ठीक है ना, कल आ रहे हैं, कल संडे है ना, कल खकोलत आ रहा है, ठीक है। कितना दिन खुला रहता है बताओ? तो ले जिए हैं कौन चीज, तो टंगड़िया वंगड़िया टोर टूटल है क्या? वो बस में रिजर्व करो। हाँ चलो, यहाँ ना चोल वंश क्या पढ़ रहा है? चोल वंश, चोल, तो चोल वंश के बारे में बहुत सारे बताते कि चोल वंश का स्थापना किस वंश के स्थान पर हुआ था? तो पल्लव वंश का स्थापना हुआ था। तो चोल वंश की स्थापना, चोल वंश के, ये बताओ चोल वंश की स्थापना किसके स्थान पर, किसके? तो ये आपका स्थापना किसके स्थान पर हुआ था? पल्लव वंश के स्थान पर, पल्लव वंश के। यानी पल्लव वंश जब अंत हुआ था तो किस वंश की स्थापना हुआ था? चोल वंश। कौन वंश? चोल वंश। कौन वंश? तो चोल वंश का स्थापना हुआ था। अब बताए थे पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित बर्मन ने बताए थे कि चोल वंश का अंतिम शासक अपराजित बर्मन था। नाम का अपराजित, नाम का अपराजित हो गया। पराजित कौन मारा? आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम। लेकिन उससे पहले ही चोल वंश का स्थापना हो चुका था। तनिएगो क्षेत्र में उससे पहले ही चोल वंश का स्थापना कर चुका था, लेकिन वो उस समय पल्लव था, उस समय पल्लव था, तो वो छोटा सा क्षेत्र था। तो चोल वंश का स्थापना किए थे विजयालय, कौन किए थे? चोल वंश का स्थापना कौन किए थे? तो चोल वंश का स्थापना किए थे विजयालय, कौन किए थे? विजयालय कौन किए थे? क्या ये विजयालय ने किए थे? क्या उस समय पल्लव वंश खत्म हुआ था? नहीं। लेकिन पल्लव वंश के अंतिम राजा कौन था? अपराजित बर्मन। और अपराजित बर्मन को कौन मारा था? तो लोग की कर, मजाक मत कीजिए भैया, आइए नवादा, मजाक नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नवादा आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा है। हम मजाक क्या करेंगे? तुम लोग से बताओ, तुम लोग पार्टी दे रहा है फ्री में, तो वहाँ पहुँच जाएंगे, की दिक्कत है? फ्री ला छोड़ना है, तुमको बुला रहा है, क्या ध्यान दो। तो बताओ यहाँ क्या होता? चोल वंश का स्थापना कौन किया है? विजयालय। कौन किया है? विजयालय। कौन किया है? विजयालय ने किया है। लेकिन स्वतंत्र चोल का स्थापना, स्वतंत्र चोल, स्वतंत्र, तो स्वतंत्र चोल, स्वतंत्र चोल या वास्तविक चोल, वास्तविक चोल का स्थापना कौन किया है? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम किसे मार के? बताओ। तो अपराजित बर्मन, अपराजित बर्मन को मारकर, अपराजित बर्मन को, तो अपराजित बर्मन, अपराजित बर्मन को पराजित करके, पराजित कर कर आदित्य प्रथम जो है वो स्वतंत्र चोल का स्थापना कर देते, स्वतंत्र चोल का स्थापना कर देते। आदित्य प्रथम कौन करते हैं? आदित्य प्रथम। फिर बताना है कि ये जो चोल, जैसे कल बताए थे कि पल्लव वंश का जो राजकीय धर्म था, जो मुख्य धर्म था, वो था वैष्णव। क्या था? वैष्णव। उसी प्रकार चोल वंश का जो मुख्य धर्म है, राजकीय धर्म है, वो क्या था? तो वो था शैव धर्म। क्या था? अकले यो बोले थे कि वैष्णव धर्म को मानने वाला बोलते हैं अलवार संत। क्या बोलते हैं? जिसकी संख्या 12। और शैव धर्म को मानने वाला बोलते हैं नैनार संत, जिसकी संख्या 63। बताए थे ना।
तो मुख्य धर्म से है, मुख्य धर्म। अब यहाँ पर बंदरगाह जो था, मुख्य बंदरगाह, मुख्य, तो मुख्य बंदरगाह जो था वो था कावेरी पट्टनम। बंदरगाह को ही पतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदरगाह समझता है? बंदरगाह मतलब जहाँ पर जहाज जो है, जहाज उड़े वाला ना होता है, जहाज पानी वाली होती है। तो जहाँ पर पानी लगा देते हैं, सब तुम लोग जहाज उड़े वाला सोच लेगा, ठीक है ना। पानी वाला जहाज जहाँ पर रुकती है और वहीं पर वस्तु को उससे क्या होता है, उतरती है, यानी वस्तु उसी पर लद कर आयात निर्यात होती है, रुकती है, उससे बोलते हैं क्या? बंदरगाह। क्या बोलते हैं? पतन। क्या बोलते हैं? पतन यानी पोर्ट, पतन यानी। उस समय चोर के समय जो बंदरगाह था वो था कावेरी पट्टनम। क्या था? कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम था। अब यहाँ ध्यान दो, हम बताओ चोल के बारे में एक बार और पढ़े थे, याद है? संगम वंश के समय भी चोल के बारे में पढ़े थे। चोर चेल पांडे नहीं पढ़े थे, लेकिन पुनः चोल आया था। चोल दूसरा बार कमबैक किया। क्या किया? वो नष्ट हो गया तो पुरनका चोल नष्ट। अब पुरनके चोल में जो सबसे महान शासक था करिकाल नहीं था। अब नयका चोल आया, नयका चोल आया बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के। यह उसका बंदरगाह क्या था? कावेरी पट्टनम। क्या था? कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम, ये इसका बंदरगाह थे। क्या थे? इसके मुख्य भाषा देखेगा ना, तो चोलों के जो मुख्य भाषा देखेगा तो वहाँ अगर ना लिखा हो तो लिख लेना, तमिल था। क्या था? तमिलनाडु में था ना, तो तमिल क्या जाएगा? तमिलनाडु में है तो तमिल, तमिलनाडु में है तो मुख्य भाषा तमिल, मुख्य भाषा। ऐसे याद रखो, आप लोगों को पढ़ाए थे कि चोल के राजधानी बताए थे हम कावेरी पट्टनम। क्या बताए थे? बताए थे ना। लेकिन कावेरी पट्टनम से भी देखो, यहाँ पहले समझो थोड़ा, ये भी लिख लेना नोट्स में, ठीक है ना। थोड़ा समझ लो, ये नोट्स में लिख लेना। चोल की राजधानी, चोल की, तो समझो यहाँ पर चोल की राजधानी जो है ना, सबसे पुरनका राजधानी जो बना था ना, वो बना था उरेयूर। क्या बना था? क्या बोल रहे हैं? चोल के जो सबसे पुराना राजधानी था वो था उरेयूर। उरे कौवा उर, मैना उर, तुम लोग उर। कौन उर? उरेयूर। कौन उर? तो चोलों के राजधानी क्या था? उरेयूर। फिर बीच में बना था कावेरी पट्टनम। क्या बना था? कावेरी पट्टनम। लेकिन जब राजन प्रथम आएगा वो अपने राजधानी कहाँ बनेगा पता है? तो राजधानी बना लेगा कहाँ पर? तो राजधानी देखो यहाँ पर तंजौर अभी बनेगा, बता रहे हैं, तंजौर अभी बन गया है। लेकिन राजन प्रथम आएगा वो राजधानी बनाएगा कौन सी? बनाएगा गंगई कोंड चोलपुरम, वो बताएंगे, ठीक है ना। चोल की राजधानी कहाँ बनाएगा? गंगई कोंड चोलपुरम। तो पहले उरेयूर था, और ये कब था उरेयूर? तो संगम काल के समय, संगम काल के समय चोल की पुराना राजधानी क्या था? उरेयूर। संगम काल के समय चोल के पुराना राजधानी क्या था? उरेयूर। और अभी क्या है? तंजौर। अभी वाला चोर नयका चोर। कौन चोर? तुम लोग चोर है, ये चोर है। तुम लोग पुरनका चोर के नयका चोर। अरे कौन चोर है तुम लोग? ये चोल है, ठीक है ना। पुरनका चोल पढ़े थे हम संगम काल में, तो उस समय राजधानी था उरेयूर। लेकिन अभी नयका चोल जो पढ़ रहे हैं इसका राजधानी कौन सी है? तंजौर। और तंजौर को बोलते तंजावुर। क्या बोलते हैं? तंजावुर। क्या बोलते हैं? तंजावुर। क्या बोलते हैं? बताओ चोल की राजधानी कहाँ है? तो तंजौर। क्या बोलना है? चोल की राजधानी कहाँ है? तंजौर। क्या बोलेगा? बोलेगा चोल की राजधानी, चोल की। तो चोल की राजधानी कहाँ है? तंजौर। क्या है? चोल की राजधानी तंजौर। कहाँ है? लेकिन यही बोलेगा प्राचीन चोल की राजधानी उरेयूर। प्राचीन चोल की राजधानी उरेयूर, पुरनका चोल की राजधानी उरेयूर, और अभी वाला चोल की राजधानी तंजौर। चोल की राजधानी तंजौर। और तंजौर को क्या बोलते हैं? तंजाउर। क्या बोलते हैं? तंजाउर। ये कहाँ पर है? कौन राज्य में? तमिलनाडु में। कौन राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिल। अब बताए थे कि ये चोल जो था ना, चोल से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये लोग जो है ना मंदिर बहुत विशाल विशाल बनाए हैं, मूर्ति भी बनाए ये लोग। तो चोल काल का सबसे फेमस जो वास्तुकार था, ठीक है ना, वास्तुकला के क्षेत्र में जो सबसे फेमस जो मूर्ति बनाया था, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में वास्तुकला क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। मंदिर बनाओ, मूर्ति बनाओ, भवन बनाओ, पुल बनाओ, ये सब आर्किटेक्चर में आता है। तो वास्तुकला के क्षेत्र में चोल काल का सबसे बेस्ट उदाहरण जो था वो नटराज की प्रतिमा। नटराज की प्रतिमा तुम लोग देखिए, कंपास में रहता है ऐसा तांडव करते हुए नहीं रहता है, ये देखने नहीं किया है, देखिए कंपास के ऊपर नहीं रहता है। और उसी के नाम पर नटराज पेंसिल, नटराज कैंपस ना होता है।
तो एक तो शिव भगवान का प्रतिमा होगा, चारों तरफ इधर मुकुट होगा, अब बीचा में पैर उठेले रहेगा और तांडव करते हुए, वो नटराज की प्रतिमा है। और तुम लोग सोचता है वो नचनिया है, वो शिव भगवान की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? शिव भगवान की मूर्ति, शिव भगवान की मूर्ति है तांडव करते हुए। तो नटराज की प्रतिमा कौन बनाया है? चोल वंश। नटराज की प्रतिमा कौन बनाया है? चोल वंश। अकोना नहर पर, अकोना नहर पर कौन सी बोल रहा है? तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहा है चोल काल का वास्तुकला में सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, यहाँ समझो, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना? वास्तुकला, वास्तुकला मतलब समझ गया है ना? भवन बनाओ, मंदिर बनाओ, मूर्ति बनाओ, ताजमहल बना दिया है, ठीक है ना? ये सभी वास्तुकला में आता है। कौन सी आता है? आर्किटेक्चर, तो वास्तुकला का सबसे बेहतर उदाहरण, सबसे बेहतर उदाहरण कौन काल का? चोल काल का। वो क्या है? तो वह है नटराज की प्रतिमा, नटराज की। और नटराज समझ गया है ना समझा है? नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, समझा रे? अरे बोल समझा? नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा हो जाएगा। नटराज की प्रतिमा दिखा देते हैं, तुम लोग तो देखबे किया, लेकिन तुम लोग लला सोचता है को नचनिया है, नचनिया ना है, शिव भगवान है। जहाँ तीसरा खोल दिया तो बौख जाएगा, तो नचनिया नहीं बोलो उसको, नचनिया है, शिव भगवान थे, ठीक है ना? उसी के नाम पर जो है यहाँ पर कंपनी खोल दिया है, नटराज पेंसिल, नटराज कैंपस, ठीक है? तो ये कौन चीज हो रहा है? नटराज पेंसिल, नटराज वॉलपेपर 3D, नटराज इमेज, नटराज आसन, देख रहा है? पेंसिले पहले आया है, पहले पेंसिले आया, कौन सा आया? हाँ, देख रहा है? नहीं देखा? देखा है? यह है कौन सी है? नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा। और तुम लोग अभी तो जानू कहते हैं कौन भगवान है, सोचेगा कोई भगवान ना है, शिव भगवान है। कौन भगवान है? आई कौन काल में बना है? इतने रहने देते हैं, दिखाई दे रहा है तुम लोग को? वृंदेश्वर मंदिर भी इसी काल में बताएंगे। वृंदेश्वर मंदिर को बनाएगा राजराज प्रथम बनाएंगे। तो यही नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा है। शिव भगवान जो है जब क्रोधित रूप में थे, एकदम पूरा जो है अथी कर रहे थे, तो काली माँ नीचे ना आए थे, बच्चा ना, काली माँ की प्रतिमा है, थोड़ा बहुत छोटा बना दिया गया है, ठीक है ना? तो नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, ठीक है ना? कौन काल में बना है? चोल काल में। और देख रहा किस तरह बना है, कितना डिजाइन से बनेले है। तो ये चोल काल का वास्तु के कला में सबसे बेहतर उदाहरण कौन है? नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा है। अब बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग का जो अभी गांव में क्या होता है? पंचायती राज क्या होता है? अरे गांव में ना होता है, गांव में पंचायती राज होता है। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI बहुत बार क्वेश्चन आया है, सुन लो। गांव में पंचायती राज होता है और नगर में नगर पालिका होता है, शहर में नगर पालिका होता है। तो ये व्यवस्था का शुरुआत सर्वप्रथम कौन करवाया था? चोल काल। कौन करवाया है? यानी चोल वंश के शासकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में जो है गांव में पंचायत और शहर में नगर पालिका, यह व्यवस्था शुरू करने वाला पहला वंश कौन था? चोल वंश। कौन था? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद डाल दो। तो स्थानीय स्वशासन से क्या बोलते हैं? पंचायती राज और नगर पालिका को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं? तो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय यानी स्थानीय लोग मिल के खुद अपना शासन प्रशासन चलाएगा। तो हम लोग मुखिया खुद नहीं चुनते हैं, सरपंच खुद चुनते हैं और शासन प्रशासन चलवाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय, तो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कौन वंश के शासक ने किए हैं? तो चोल वंश। कौन किए हैं? चोल वंश के शासक, चोल वंश के शासक। काफी VVI है। अब बताए थे कि चोल वंश जो पुरनका चोल वंश था ना, उसमें सबसे महान पुरनका चोल वंश यानी संगम काल के समय जो चोल वंश था, चोल चेल पांडे नहीं था रे,
पुरनका चोल में सबसे महान राजा जो था वो करिकाल। कौन था? और चोल देखो, चोल का जो भारी दुश्मनी किससे था? श्रीलंका से। करिकाल भी श्रीलंका में घुस के मारा है। पहले तो बजरंगे बली मारे हैं, नहीं मारे हैं? अब बजरंगे बली पहले मारे हैं, फिर करिकाल मारे हैं, फिर राज प्रथम चोल आएगा, वो मारेगा। राजा प्रथम आएगा, पूरा श्रीलंका को पीट के और पूरा श्रीलंका को भारत का बना देगा। ठीक है ना? चोल को श्रीलंका को जब मन हुआ तब बजा देता था। ठीक है ना? घंटी बजा देता था। तो यहाँ जाने तो वही क्वेश्चन पूछेगा, श्रीलंका जाने के लिए कौन चीज? पैदल चल जाएगा? कैसे जाएगा? नहर से जाएगा। ये तो हर पागल है यार। तो श्रीलंका जाना है तो बताओ लेला, बताओ तुम लोग बल्कि का धरती पर लड़ाई जितना है, धरती पर मान पाकिस्तान से लड़ना है। ठीक है ना? जमीन पर पाकिस्तान से लड़ना है, देख थल सेना मजबूत होना चाहिए। और जमीन पर लड़ने के लिए थल सेना मजबूत होना चाहिए, और पानी में लड़ने के लिए नौसेना। यानी ये श्रीलंका घुस के लड़ रहा है, यानी इसका नौसेना मजबूत होगा, है ना? होगा रेला। श्रीलंका जाने के लिए समुद्र में है ना, समुद्र पार करना पड़ेगा ना, तब ना श्रीलंका पहुंचेंगे। यानी ये चोल काल का नौसेना मजबूत था कि कमजोर था? मजबूत था। इसलिए इंडोनेशिया भी चल गया, मलेशिया भी चल गया, लक्षद्वीप भी चल गया और सबके जीत लिया था। ठीक है ना? यानी इसका नौसेना क्या था? चोल काल की नौसेना क्या था? काफी मजबूत। क्या था? चोल काल की, क्या बोल रहे हैं? तो चोल काल की नौसेना, क्या बोल रहे हैं? नौसेना। नौसेना समझ गया है ना? जो सेना मतलब जो जल में होता है उससे बोलते हैं नौसेना। हवा वाला वायुसेना, जमीन पर थल सेना, और पनिया वाला नौसेना। तो नौसेना मजबूत था कि कमजोर था? तो नौसेना काफी मजबूत था, काफी मजबूत था। किसका? चोल शासकों का, सोल शासकों का। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, याद रखना है। ठीक है ना? तो क्या बोले हैं फिर सुनो, इतना पहले सुनो। बताओ चोल किसके स्थान पर आए थे? पल्लव वंश के स्थान पर आए थे। चोल का स्थापना कौन किए थे? विजयालय ने किए थे। स्वतंत्र चोल का स्थापना कौन किए थे? आदित्य प्रथम ने किए थे। किसे हराकर किए थे? ओ पराजित वर्मन को हरा के किए थे। ओ पराजित वर्मन किस वंश के अंतिम शासक था? पल्लव वंश का था। और चोलों का मुख्य धर्म क्या था? शैव धर्म। ऐसे भी देखो शिव भगवान की प्रतिमा बनल है, कितना खतरनाक बनल है। शैव धर्म नहीं होगा रे, तो शैव धर्म। कौन धर्म? शैव धर्म। और इसका मुख्य बंदरगाह क्या है? कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम, कावेरी। और भाषा क्या था? तमिल भाषा। और प्राचीन चोल की राजधानी कहाँ था? उरेयूर। ठीक है ना? कौन सी उर? कौवा उर, मेरा उर कि तुम लोग उर? उरेयूर। लेकिन जो नयका चोल आया उसकी राजधानी कहाँ था? तंजौर। कहाँ था? फिर राजेंद्र प्रथम के समय पढ़ाएंगे। राजेंद्र प्रथम आएगा, वो अपना राजधानी बनाएगा गंगई चोलपुरम, वो पढ़ाएंगे आगे। ठीक है ना? फिर वास्तुकला का सबसे बेहतर उदाहरण क्या था? नटराज की प्रतिमा। और नटराज की प्रतिमा किस काल का देन है? चोल काल का देन है। चोल काल का देन है। फिर बताया था स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किस काल में हुआ था? तो चोल वंश के शासकों के द्वारा स्थानीय स्वशासन अपनाया गया था। और बताया था चोल जो वंश है उसका नौसेना मजबूत था कि कमजोर था? मजबूत। क्या? मजबूत। समझ आ गया है? अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान देना है। चोल का स्थापना किए थे कौन? विजयालय। लेकिन चोल का भी कोई अंतिम होगा ना? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ। तो अंतिम यही याद कर लो, अंतिम शासक, अंतिम प्रथम अंतिम कम से कम याद होना चाहिए। तो चोल वंश के अंतिम शासक जो थे वो कौन थे? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र। तो बताओ चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। सीढ़ियों पर शैलेंद्र शासक, वो बताएंगे। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। स्थापना कौन किया है? विजयालय। स्थापना कौन किया है? विजयालय। स्वतंत्र चोल का स्थापना आदित्य प्रथम। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। अब देखा चोल शासक क्या देखते हैं? चोल शासक का क्रम देखते हैं। तो चोल में बहुत सा शासक हुआ था। चोल शासक, चोल शासक का क्रम क्या रखते हैं? तो चोल में बहुत सारा शासक हुआ, सबको पढ़ना है। अरे लेल बकलो सबको नहीं पढ़ना है,
जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कुछ काम किया इतिहास में अच्छा, उसको याद रखेंगे ना कि सबको याद रखेंगे। तो पहले तो विद्यालय का याद रखना है, क्योंकि स्थापना किया कौन किया? पहला कौन सी पढ़ना? विद्यालय। क्या पढ़ना है? विद्यालय। क्या इसको छोड़ देंगे? अरे स्थापना नींव तो यह डाला है, नींव कौन डाला? विद्यालय। कौन? और फिर आके मजबूत पिलर डाल दिया कौन? आदित्य प्रथम। आदित्य, तो आदित्य प्रथम के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद फिर कौन चीज? फिर प्रांतक फर्स्ट, प्रांतक प्रांतक फर्स्ट, प्रांतक फर्स्ट। फिर कौन चीज? प्रांतक फर्स्ट, प्रांतक फर्स्ट पढ़ लिए हैं। और प्रांतक फर्स्ट के बाद देखेंगे तो पढ़ेंगे चोल काल का सबसे महान शासक, सबसे महान शासक राज राज प्रथम, राय राज प्रथम, राय राज। तो अब पढ़ना है किसके बारे में? तो राज राज प्रथम, राय राज। तो राज राज प्रथम के बारे में, राय राज, राज राज प्रथम। और फिर कौन सी? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र। और फिर कौन सी? फिर पढ़ेंगे कौन सी? विक्रम चोल, विक्रम चोल। फिर क्या पढ़ेंगे? कुलुतुंग द्वितीय, कुलुतुंग द्वितीय, कुलुतुंग द्वितीय। उसके बाद फिर आएगा राजेंद्र द्वितीय। और अंतिम जो आएगा राजेंद्र तृतीय। खाली अंतिम या राजेंद्र द्वितीय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? राजेंद्र द्वितीय खाली थोड़ा याद कर लो, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय। अंतिम आएगा राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय। तो इतना पढ़ना है। बताओ विद्यालय कौन वंश का? चोल वंश का। आदित्य प्रथम चोल वंश का। प्रांतक फर्स्ट चोल वंश, राय राय फर्स्ट चोल वंश, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय, अंतिम चोल वंश। सब बैला खाएगा बैले रहता, अंतिम चोल वंश। दिमाग बैठा लिया है कि चोल वंश खाली बोलते जाना है। राजेंद्र प्रथम किस वंश से? चोल वंश। विक्रम चोल, चोल वंश। कुलुतुंग द्वितीय, चोल वंश। राजेंद्र द्वितीय, चोल वंश। राजेंद्र तृतीय, चोल वंश। अंतिम अंतिम किसका अंतिम? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजन तृतीय, राजन। देखो मुख्य रूप से हमको किसे पढ़ना पता है? मुख्य रूप से हमको पढ़ना है इसके बारे में। चोल वंश में जो है ना, चोल वंश में 80% क्वेश्चन जो है मात्र 2 राजा से। कितना राजा से? चोल वंश में 80% क्वेश्चन मात्र 2 राजा से बनता है। वो आपका एक तो ये रहा राय राय प्रथम, और दूसरा राजन प्रथम, क्योंकि यही दोनों खूंखार होवे किया था। यही दोनों जितना तांडव करेगा यही दोनों, और राजन प्रथम तो बहुत ज़्यादा तांडव कर देगा, ठीक है ना? तो यही दोनों से क्वेश्चन चोल वंश में 80% क्वेश्चन बनता है। बाकी बस सब में तो फटाफट उड़ जाएंगे, ठीक है ना? पीडीएफ नहीं आया, किसे पीडीएफ नहीं आया? आज आपका जो डाल देंगे सारा पीडीएफ, बोर्ड वाला पीडीएफ A to Z आज डाल देंगे। सर मेरा काम नहीं होगा। कौन सी काम है? कोनहली कुमार गुप्ता, क्या काम है बताइए? काम कौन सी है बताइए पहले। अल्लाह कटौना प्रथम ठीक है भैया जी, तुम लोग को जो है ना पकड़ ले कटौना प्रथम अभी नहीं किया। कटौना प्रथम ठीक है। राजा प्रथम और राजन चोल याद डालो, याद डालो। तो हम लोग को मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? तो हम लोग से मुख्य रूप से पढ़ना है राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। अब याद डालो ये क्या क्या स्थापना क्या किए थे? तो चोल वंश का स्थापना कौन किए थे? विद्यालय। चोल वंश का स्थापना कौन किए थे? विद्यालय। चोल वंश का स्थापना कौन किए थे? विद्यालय। और ये एक उपाधि लिए थे।
बताओ, विजयालय ने कौन सा उपाधि धारण किए थे? चोल वंश के स्थापना के श्रेय में विजयालय ने कौन सा उपाधि धारण किए थे? तो ये एक उपाधि लिए, क्या लिए थे? विजयालय जो है एक उपाधि लिए थे, और उस उपाधि का नाम क्या है? तो उस उपाधि का नाम है नर केसरी। क्या है? नर केसरी, नर। तो बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है, इतने ही याद रखना है। चोल वंश का स्थापना कौन किया है? विजयालय। चोल वंश का स्थापना कौन किया है? विजयालय। कौन उपाधि लिया है? नरकेसरी। नरकेसरी किसे बोलते हैं? विजयालय। नरकेसरी किसे बोलते हैं? विजयालय। आप देखो, स्वतंत्र चोल का स्थापना, स्वतंत्र चोल, स्वतंत्र चोल के स्थापना कौन किया है? आदित्य प्रथम। आदित्य किसे हराकर? अपराजित बर्मन। अपराजित बर्मन को पराजित करके, अपराजित बर्मन को पराजित करके आदित्य प्रथम जो है ये स्वतंत्र चोल का स्थापना करता है। और अपराजित बर्मन जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक। और जैसे अपराजित बर्मन को ये आदित्य प्रथम मारते हैं तो लेता है वो उपाधि। क्या लेता है? बोलता है कि को दंड राम। देखो यार, समझो पहले, आदित्य प्रथम बोलता है क्या? तो ये बोलता है हमू लेबो उपाधि, क्योंकि हमू तो अच्छा काम नहीं कर लिया है, तो हम भी उपाधि, हम भी। और ये उपाधि किसका लेता है? को दंड राम, कोदंड राम, कोदंड। बताओ तुम लोग, बताओ जल्दी। ऐसे भी यार, को दंड किसको दंड दिया? अपराजित बर्मन को। आदित्य प्रथम ने को दंड किसको दंड? अपराजित बर्मन को। तो को दंड राम का उपाधि को धारण किए थे आदित्य प्रथम। को दंड राम का उपाधि को धारण किए थे आदित्य प्रथम। किसे पराजित करने के बाद? अपराजित बर्मन। किसे पराजित करने के बाद? अपराजित बर्मन। नरकेसरी उपाधि को धारण किए थे विजयालय। नरकेसरी उपाधि को धारण किए थे विजयालय। अगर प्रांत क्या आएगा? प्रांतक फर्स्ट के बारे में क्या जानना है? प्रांतक फर्स्ट जो है ना, प्रांतक फर्स्ट जो है हम बताए थे कि जब उपरा में कर्नाटक वाला क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश आया था तो निचुआ में पल्लव को हटा के चोल आ गया था, दोनों पड़ोसी बन गया था। समझाए थे ना बहुत पहले, तो दोनों युद्ध होवे करेगा। तो ये प्रांतक फर्स्ट का युद्ध हो गया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट में पहले है कूट। कौन सी है? राष्ट्रकूट दिया कूट, और कूट करके कर दिया बिस्कुट। की कौन सी कर दिया? तो बताओ, राष्ट्रकूट किसको कूट दिया है? राष्ट्रकूट दिया कूट। राष्ट्रकूट दिया कूट किसको? प्रांतक फर्स्ट को। बोला ले बिस्कुट, ठीक है ना। और वो कौन राष्ट्रकूट था जिसने प्रांतक फर्स्ट को कूट दिया? तो वो था कृष्ण तृतीय। क्या था? लेकिन प्रांतक फर्स्ट जो है ना, ये नोट्स बना लिखा था, लिख लेना, ठीक है ना। प्रांतक फर्स्ट जो है ना, मदुरै के राजा को पराजित किया था। प्रांतक फर्स्ट जो है ये मदुरै के राजा को पराजित किया था। पराजित। और जैसे मदुरै के राजा को पराजित किया था कौन? प्रांतक फर्स्ट। प्रांतक ये मदुरै को जीते। क्या किया था? मदुरै को जीता। मदुरै को। और मदुरै कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? मदुरै कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। और मदुरै जो है किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन पूछता है कि मदुरै किस नदी के किनारे है? कावेरी कौन बोला है? बेगई नदी हो ना, पता है। काफी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है कि मदुरै किस नदी किनारे है? बेगई। मदुरै किस नदी किनारे है? बेगई। और मदुरै पर जो है ना प्रांतक फर्स्ट का अधिकार नहीं था, ये गया और मदुरै को जीत लिया है। और जैसे मदुरै को जीता है, बोला आई एम मदुरै जीतने वाला। मदुरै कौन? मदुरै। अरे वतापी जीतने वाला। वतापी कौन? वतापी कौन का उपाधि कौन धारण किया था? ले मुहास अब भूल गया है, न बताए थे। नरसिंह पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को मारकर वतापी कौंड का उपाधि धारण किया था। कौन मतलब जीतने वाला। कौन मतलब? तो वतापी को जीतने वाला। ये मदुरै जीता है ना, तो बोलेगा आई एम मदुरै कौन? आई एम यानी मदुरै कौन? मदुरै। ये कौन उपाधि लिए थे? बता दो, ये कौन उपाधि लिए थे? मदुरै कौन? मदुरै कौन? मदुरै कौन? मदुरै। मदुरै कौन उपाधि कौन धारण किए थे? प्रांतक फर्स्ट। मदुरै कौन उपाधि को धारण किए थे?
प्रांतक फर्स्ट, लेकिन चल गया अब लड़ने किससे? राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट। अब ये जाके फरियाद है किससे? जाके फरियाद लिया है राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक से जाके लड़ गया है। और राष्ट्रकूट शासक का नाम क्या था? कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण छोटा था, इससे भी जीत जाएंगे। लेकिन राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय इसको दिया कूट, इसको दिया और कूट के बना दिया बिस्कुट। क्या बना दिया? बिस्कुट। यानी बताओ कौन जीता? कृष्ण तृतीय जीता है कि प्रांतक फर्स्ट जीता है? तो कृष्ण तृतीय ने जीता है। यानी बताओ किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो प्रांतक फर्स्ट और कृष्ण तृतीय के बीच जो युद्ध हुआ है उसका नाम है तकोलम का युद्ध। क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? है तकोलम का युद्ध। तकोलम का क्वेश्चन बोलेगा कि तकोलम का युद्ध, इतना के बाद नहीं टूटला। तकोलम का युद्ध, तकोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? लेला बोल रहे पहले अभी तो सब यारा पूछते हैं जान लो क्या सवाल की दुनिया में लड़का क्या? महामल के उपाधि महामल की उपाधि लिए थे कौन? वो कल बताते महामल की उपाधि कौन लिए थे? तो महामल की उपाधि लिए थे नरसिंह वर्मा प्रथम। तो वो लेला बोल रहा है कौन चीज? आई एम रतनपुर कोंड। और यहाँ कूट के मार देगा, ठीक है ना? रतनपुर कोंड करेगा, कितना मार मारेगा कि रतनपुर जो है रतनपुर चोर बन जाएगा, ठीक है ना? चोर चोर करके देगा देगा यहाँ के लोग। चल यहाँ क्या बोल रहा है? तो क्या बोल रहे हैं समझो, तो बताओ यहाँ समझो। तो जो प्रांतक फर्स्ट एवं कृष्ण तृतीय, प्रांतक फर्स्ट एवं कृष्ण तृतीय के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को क्या कहते हैं? तकोलम का युद्ध। क्या बोलते हैं? तकोलम का युद्ध, तकोलम का युद्ध, तकोलम का युद्ध, तकोलम का युद्ध, तकोलम का युद्ध। पड़ोसिया तो युद्ध बन करेगा। ऊपरा में राष्ट्रकूट नीचे में चोल, उसका में ऊपरा में राष्ट्रकूट नीचे में चोल, और दोनों जो पड़ोसिया तो लड़बे करेगा। लड़ गया तकोलम का, तकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रांतक फर्स्ट और कृष्ण तृतीय। तकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रांतक फर्स्ट और कृष्ण तृतीय। कौन जीता? जीता कौन? कृष्ण तृतीय। हारा कौन? तो जो जीता वो सिकंदर और तुम लोग पक्का बंदर, तुम लोग पक्का बंदर, ठीक है ना? जो पढ़ लिया वो सिकंदर, तुम लोग पढ़ने कहता तुम लोग बंदर, ठीक है ना? याद आंदे। तकोलम का युद्ध बिल्कुल राइट है। तकोलम का युद्ध हुआ था प्रांतक फर्स्ट एवं कृष्ण तृतीय के बीच हुआ था और कृष्ण तृतीय जीत गया, कृष्ण तृतीय जीत गया था। लेकिन यहाँ प्रांतक फर्स्ट जो है ना, इस युद्ध में लड़ने भेज दिया अपना बेटा। किसको भेज दिया था? ये प्रांतक फर्स्ट जो है तकोलम के युद्ध में लड़ने भेजा था अपना बेटा के। जो बेटा रम देख लियो, बाप के रम पगड़ी ऊपर रम जो है, बाप के जो है रम जो है पगड़ी उठा करके आना। बेटा गया वहां पर और कृष्ण तृतीय बोला था तू अब बिस्कुट खा के उम्र है तो हमारा एक कूट कूट करे ले। तो राष्ट्रकूट दिया कूट, क्या किया? कूट, हत्या क्या कर दिया? तो और ये प्रांतक फर्स्ट के बेटा का नाम था क्या? राजादित्य। क्या हुआ था बताओ? क्या बोल रहे हैं? समझो क्या बोल रहे हैं? तो इसी तकोलम के युद्ध में, तकोलम के युद्ध में प्रांतक फर्स्ट का पुत्र, प्रांतक फर्स्ट का पुत्र कौन सी बोल रहा है? पुत्र जिसका नाम क्या था? राजादित्य। राजादित्य की हत्या, राजादित्य की हत्या हो गया है। क्या हो गया? राजादित्य का क्या हुआ? हत्या। तो ये यार प्रांतक फर्स्ट तीन को निपटा दिए हैं ना? तीन को निपटा दिए हैं ना? निपटाए हैं। चलो बोलो, चोल वंश की स्थापना कौन किया है? विजयालय। नर केसरी की उपाधि कौन धारण किया है? विजयालय। स्वतंत्र चोल का स्थापना कौन किया है? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम। आदित्य किससे पराजित कर कर? अपराजित बर्मन को पराजित करके, अपराजित बर्मन को पराजित करके। अपराजित बर्मन कौन वंश का अंतिम शासक था? पल्लव वंश। पल्लव वंश। मधुरे कोंड का उपाधि कौन चोल शासक धारण किए थे? प्रांतक फर्स्ट। प्रांतक फर्स्ट। प्रांतक फर्स्ट। तकोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इस तरह बोलना है जिस तरह हम बोल रहे हैं। तकोलम का युद्ध चोल शासक प्रांतक फर्स्ट, नामा वंश के नाम आगे लगा देना है।
कभी कभी कोई राजनामा नहीं देगा, वंश के नाम दे देगा, ठीक है ना, तो वंश के नाम आगे लगाना है, इस तरह बोलना था। कोल्लम के युद्ध चोल शासक प्रांतक फर्स्ट एवं राजकूट शासक कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय के बीच हुआ था। जीत किसका हुआ? पगलाया था जीत, पूछो सुलन की बोल रहा है। जीत हुआ कृष्ण तृतीय, जीत हुआ। हार किसका हुआ? प्रांतक फर्स्ट का। और प्रांतक फर्स्ट के बेटा का नाम क्या था? राजादित्य। राजादित्य राजा, क्या वो जिंदा हो गया कि मर गया? मृत्यु। क्या हो गया? कौन मारा? कृष्ण तृतीय। अब पढ़ेंगे राज प्रथम। राज चलो राज प्रथम देखते हैं। राज प्रथम, राज ये इंपॉर्टेंट है और राजन प्रथम भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों थोड़ा टाइम लगेगा भाई, फटाफट निकलेंगे। सब पीडीएफ फ्री में नहीं मिलता है। कौन दुनिया तुम लोग आदमी है? हाँ, तुम बचपन में पढ़ रहा है, ठीक है, तो रिकॉर्डर में जाएगा, नीचे में लिखा रहेगा कौन चीज़? पीडीएफ। उस पर क्लिक करेगा तो वहाँ लिखा रहेगा मास्टर पीडीएफ, ठीक है। मास्टर पीडीएफ पर क्लिक करेगा, साथ सब सेट का पीडीएफ अपने आप आ जाएगा और हम पैसा लगा तुमको, फ्री में मिला है। वो गजब आदमी है। चलो याद रखो, राय प्रथम। राय प्रथम के बारे में याद रखो। राय प्रथम एक मंदिर का निर्माण करवाता है। वो मंदिर का नाम है अपने नाम पर रख लिया था। उस मंदिर का नाम अपने नाम पर रख लिया था। उस मंदिर का नाम था राजेश्वर। क्या था? तो बताओ क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोलेगा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राजेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? राय प्रथम। लेकिन कल चलो यहाँ तुम लोग कन्फ्यूजन होगा। कल बताए थे राज सिद्धेश्वर मंदिर, बताए थे ये राजेश्वर है, और कल बोले थे राज सिद्धेश्वर। तो राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? जल्दी बताओ। नरसिंह वर्मन द्वितीय बताए थे। और राज सिद्धेश्वर मंदिर किसको बोले थे? ले लेना, कांची के कैलाश मंदिर को ही न बोले थे। कांची के कैलाश मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा गया था, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। लेकिन ये राज सिद्धेश्वर नहीं बल्कि कौन सी है? राजेश्वर। और राजेश्वर मंदिर किसे बोले थे? राजेश्वर मंदिर बोलते, अभी जो बोलते हैं राजेश्वर मंदिर का नाम बदल गया है, अभी बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं? राजेश्वर मंदिर का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम यानी इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं? नाम सुना है? नाम नहीं सुना है रे? मंदिर अगर देखना है कि मंदिर किस तरह होता है, दक्षिण भारत में चल जाओ, इतना विशाल विशाल मंदिर मिलेगा ना, अक्षय करेगा ऐसे तो फटले रह जाएगा, ठीक है ना। मंदिर अगर देखना है, उत्तर भारत में मंदिर कहाँ है? छोटा छोटा मंदिर भी है। मंदिर विशाल विशाल देखना है तो दक्षिण भारत में एक से एक एकदम वास्तुकला दिखेगा, ठीक है ना। सोचे कैसे ही मंदिरों बना दल के, अभी तो अभी कई इंजीनियर बनाए वो नहीं पाते, इतना खतरनाक मंदिर मिलेगा, ठीक है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर क्या बोल रहे हैं? तो राजेश्वर मंदिर को ही क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर मंदिर। राजेश्वर मंदिर को क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर मंदिर। निर्माण कौन करवाया है? राय प्रथम। और ये जो राय प्रथम जो थे ना, ये शिव भगवान को मानने वाला, शिव भगवान को यानी सेब का उपासक, सेब का, तो उसी के लिए मंदिर बना दिए हैं, ठीक है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? राय प्रथम। ये काफी भी आई है, ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? राय प्रथम। इसी का पुराना नाम क्या था? राजेश्वर। फटुआ दिखा दे, फटुआ दिखाए रे, क्या कि तुम लोग जानना करता है फटुआ देख के जीना है, फटुआ देखना है ना। फटुआ नहीं देखे जी पाएगा। फटुआ देखो यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सी है? नटराज की प्रतिमा। नटराज की प्रतिमा कौन काल के? चोल काल। कौन काल? देखा सब नटराज प्रतिमा है ना, है? अरे है। अब तुम लोग को दिखाते हैं बृहदेश्वर मंदिर। क्या दिखाते हैं? काशी के कैलाश मंदिर। आप लोग
रखेगा। अब बोल। देख रहा है इस तरह उत्तर भारत में मिलता है। अरे इस तरह मंदिर ऊपर में मिलता है उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली है, करने बताए थे। ये जो बनावट कौन शैली का है? द्रविड़ शैली। कौन शैली का है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का यही है विंध्येश्वर मंदिर। कौन मंदिर है? विंध्येश्वर मंदिर। देख रहा कितना विशाल है। हाँ, तो गटवा देखेबे नहीं कि गटवा देखेगा देखो जरा विशाल रहेगा, जिसको गोपुरम बोले थे, नहीं बोले थे? अरे जो दक्षिण भारत में पहले ना तो करेन था ना जैसे भी था, उतना ऊपर कैसे गज जाता था? ठीक है ना, तो वही तो सोचने वाला बात है कि उतना खतरनाक मंदिर कैसे बनाता था। खाली सब जाता है, सब जाएगा खाली बुर्ज खलीफा देखने। दक्षिण भारत में एक मंदिर देखो कितना खतरनाक है, कैसे से बनाया होगा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये है क्या? तो ये आपका ये जो शैली उपरा में जो है ये द्रविड़ शैली का है। द्रविड़ शैली का मंदिर दक्षिण भारत द्रविड़ शैली का है। और इसी को बोलते हैं विमानन शैली। क्या बोलते हैं? काफी ऊंचा रहेगा विमानन शैली। इसे गटवा देखेबे नहीं किया था, गटवा रहेगा आगे और गटवा जो रहेगा खोए बड़ा। देखो यहाँ गटवा है, बहुत दूर छोटा दिखाई दे रहा है ना, बहुत दूर है, लेकिन बहुत ऊंचा रहेगा। नहीं पता इसको बोलते गोपुरम। क्या बोलते हैं? तो गोपुरम की शैली विशेषता है द्रविड़ शैली। कौन शैली बताओ? यह मंदिर कौन बनवाया है? राय राजेश्वर राय प्रथम कौन मंदिर बनाया है? तो विंध्येश्वर मंदिर। तो ये ही रहा तुम्हारा विंध्येश्वर मंदिर। ठीक है, अब लंबा कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये कौन मंदिर है? विंध्येश्वर मंदिर। ऊंचा कर दिया है ना? अब ऊंचा नहीं कर दिया है? अरे ऊंचा हो गया अब। ठीक है, देखो अब क्या लग रहा है, देखने अब ठीक लग रहा है ना? विमानन शैली बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार डालो क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि पहला चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? राय प्रथम। ऐसे इससे पहले भी कलिकार किया था, लेकिन संगम वंश के समय तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि संगम काल का वह कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? कलिकार। क्या बोलेंगे? न समझा रहे? संगम काल पूछेगा, संगम काल जोड़ के कि संगम काल का वह कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? कलिकार। या ऐसे बोलेगा कि श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? ऑप्शन में कलिकार भी रहेगा, ऑप्शन में राय प्रथम भी रहेगा। तो क्या मारेंगे? कलिकार। अरे कालिकार ने मारेंगे, पहला वहन है। और कलिकार ऑप्शन में हमें नहीं करेगा तो क्या मारेंगे? तब राय प्रथम। समझ आ गया है ना? तो जो नयका चोल है उसमें पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण कौन किया था? तो ये कि श्रीलंका पर आक्रमण श्रीलंका पर आक्रमण कहा किया बताओ तो? श्रीलंका पर इसीलिए आक्रमण किया तो समझो श्रीलंका से इसको दुश्मनी क्यों हुआ था? श्रीलंका को दुश्मनी इसीलिए हुआ था कि जखनी प्रांतक फर्स्ट जो है मदुरै के राजा से लड़ने गया था, तो श्रीलंका का जो राजा था ना मदुरै के राजा को सपोर्ट कर दिया था कि मार हम देख लेंगे। ठीक है ना? और ये हो गया दुश्मनी। कौन हो गया? मदुरै तो मदुरै को तो जीत लिया था कौन? प्रांतक। ऐसी के समय से होगा श्रीलंका के राजा से दुश्मनी। कौन हो गया? अब ये भी मारेगा भारत में, ये तो घुस के मारेगा घरा में, घुस के घरा मारेगा और लेके भी आ जाएगा, बोलेगा हमर श्रीलंका। कौन? राजन प्रथम। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। बता श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक कौन था? राजेंद्र। राय प्रथम। तो ये कहाँ आक्रमण किए थे? श्रीलंका पर। कहाँ किए थे? श्रीलंका पर आक्रमण किए थे। अब यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना, जिस समय श्रीलंका पर आक्रमण ये किए थे श्रीलंका के शासक कौन था? श्रीलंका के शासक कौन था? तो वो था माहिम 5। क्या था? माहिम 5 नंबर वाला। 5 नंबर, इसी को महेंद्र 5 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महेंद्र 5। और जब इसको मारना शुरू किया था राजा प्रथम, ठीक है ना, तो इसका राजधानी कहाँ था? माहिम 5 का राजधानी न लिखा होगा, लिख लेना। इसका राजधानी कहाँ था? इसका राजधानी जो था अनुराधापुरम। कहाँ था? अनुराधापुरम। किसकी राजधानी?
तो श्रीलंका के शासक माहिम फाइव की राजधानी कहाँ था? अनुराधापुरम। अनुराधापुरम। और जब माहिम फाइव को सोचना शुरू किया कौन? रायराज प्रथम। श्रीलंका में घुस के, श्रीलंका में माहिम फाइव भागा लेख कबड्डी। कहाँ भागा? जैसे तुम्हारा ये है क्या, यहाँ समझना है। ये हुआ तुम्हारा इंडिया, क्या हुआ? इंडिया। और यहाँ है श्रीलंका। यहाँ कौन सी है? श्रीलंका। कौन सी है? श्रीलंका। अब जब माहिम फाइव को मारना शुरू किया रायराज प्रथम, तो ये जो उत्तरी भारत में था, कहाँ था? अनुराधापुरम कहाँ था? उत्तरी श्रीलंका। उत्तरी श्रीलंका में। उत्तरी श्रीलंका छोड़ के भागा 1 2 3, 1 2 3 और चल गया दक्षिण श्रीलंका। कहाँ चल गया? अपना राजधानी को छोड़ के भाग गया था। अपना राजधानी को यानी अनुराधापुरम को छोड़ के भाग गया। अनुराधापुरम को छोड़ के भाग गया था। अब पहुंच गया कहाँ पर? पहुंच गया था दक्षिणी श्रीलंका के रोहिणी में। कहाँ पर? दक्षिण श्रीलंका के रोहिणी में पहुंच गया था। वहीं लिया था शरण। क्या लिया था? यानी उत्तरी श्रीलंका कौन जीत लिया था? रायराज प्रथम। तो क्या रायराज प्रथम पूरा श्रीलंका जीता था? क्या रायराज प्रथम कंप्लीट श्रीलंका जीता था? नहीं, ये केवल उत्तरी श्रीलंका को जीत लिए थे। माहिम फाइव 1 2 3 कहाँ, किसको छोड़कर? अनुराधापुरम को छोड़कर कहाँ भागा? दक्षिण श्रीलंका में। और दक्षिण श्रीलंका में जाकर कहाँ छुप गया था? रोहिणी में। कहाँ छिप गया था? रोहिणी में छिप गया था। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो आप लोग, ये देख लिए हैं। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है? अब जो इसके बाद शासक आएंगे वो आएंगे, सबसे खतरनाक शासक रहेंगे। देखो सबसे, यहाँ ध्यान दो, इसके समय जो साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार होता है। ठीक है ना? लेकिन सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ राजेंद्र प्रथम के समय। राजेंद्र प्रथम के समय ये हुआ। देखो यहाँ क्वेश्चन बोलेगा कि ये जाना प्रथम महान शासक, प्रथम महान। तो चोल काल के प्रथम महान शासक कौन हुआ था? अरे बोल, चोल काल का प्रथम महान शासक कौन हुआ था? राजेंद्र प्रथम, जो मंदिर भी बना दिया था, श्रीलंका को सबक भी सिखा दिया था, माहिम फाइव को भागने पर मजबूर कर दिया था, अनुराधापुरम पर अधिकार कर लिया था। वो कौन थे? रायराज प्रथम। तो चोल वंश का प्रथम महान शासक कौन था? रायराज प्रथम। रायराज। अब आएगा राजेंद्र द्वितीय। कौन आएगा? राजेंद्र। राजेंद्र द्वितीय को उपाधि लिया तो बताओ क्या चीज का उपाधि? कुछ यहाँ डाल दो। तो ये जो आपका जो है राजेंद्र द्वितीय लिख दिए प्रथम। राजेंद्र प्रथम ये उपाधि लिए थे। क्या लिए थे? उपाधि। क्या लिए थे? ये उपाधि क्या लिए थे? प्रो केसरी। किसका? प्रो। जल्दी तुम लोग बोलो, नर केसरी किसे बोले थे? नरकेसरी, नरकेसरी ने बताए थे। नरकेसरी किसे बोले थे? विजयालय। अप्रो केसरी राजेंद्र प्रथम। तो पढ़ाएंगे वीर केसरी। वीर केसरी राजेंद्र द्वितीय। वीर केसरी राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय। तो नर केसरी, विजयालय, प्रो केसरी राजेंद्र प्रथम और वीर केसरी राजेंद्र द्वितीय। जब श्रीलंका पर आक्रमण करता है ना, जब ये राजेंद्र प्रथम जो है श्रीलंका पर आक्रमण करता है, तो बजरंग बली की तरह ही पूरा जो है श्रीलंका को लूट लेता है। कौन? यानी उसको जो है अति श्रीलंका पर अधिकार कर लेता है राजेंद्र प्रथम। अब बोलता है केसरी के लाल, केसरी के, अरे बजरंग बली तरह ही हो तबाही मचा दिया है। तो प्रो केसरी कौन सी? और यह जब आक्रमण करेगा बंगाल पर, कौन सी पर? राजेंद्र प्रथम जब बंगाल पर आक्रमण करेगा तो बंगाल को जीत लेगा और गंगा पर अधिकार कर लेगा। अब बोलेगा कौन सी? आई एम गंगई कौन? गंगई यानी गंगा को जीतने वाला। गंगई कौन? गंगई। तो फिर बोलो बतापी कौन कौन? बोल रे, बतापी कौन कौन? ले ले रहा। वतापी कौन? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। मधुरे कौन कौन? प्रांतक फर्स्ट। और गंगई कौन कौन? गंगई कौन कौन? तो गंगई। क्या बोल रहा है? तो गंगई कौन? गंगई। तो गंगई कौन कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। अब ये क्या करते हैं? ये कंप्लीट पूर्ण श्रीलंका, क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण श्रीलंका कौन जीत लिया था? संपूर्ण श्रीलंका। संपूर्ण श्रीलंका को कौन जीता?
तो संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया कौन, जल्दी बताओ। तो जीत लिया है राजेंद्र प्रथम। राजन आई बोला था इतना मन नहीं भरतो, इसे इंडिया है, कौन चीज है? अरे इंडिया है ना, ये इंडिया है, क्या है? इंडिया है। अब यहाँ पर है श्रीलंका, क्या है? श्रीलंका, क्या है? श्रीलंका। इधर है अंडमान निकोबार, कौन चीज है? अंडमान निकोबार। और यहाँ पर इंडोनेशिया, कौन चीज है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इधर है मलेशिया, क्या है? इधर है मलेशिया, क्या है? देखो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो गया है। इधर है मलेशिया, क्या है? मलेशिया। ये दोनों बीच में जल संधि है, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। इधर है लक्षद्वीप, कौन सी है? लक्षद्वीप, कौन सी है? यहाँ है बंगाल, कौन सी है? बंगाल, कौन सी है? ठीक है ना। अब देखो ये राजेंद्र प्रथम जो है शासन कहाँ कर रहा है? यहाँ कर रहा है, तमिलनाडु में क्षेत्र में शासन कर रहा है। लेकिन क्षेत्र बड़ा इसका हो गया, क्षेत्र क्या हो गया? क्योंकि राय प्रथम भी बड़ा करके गया है, महान शासक था। लेकिन ये बोलेगा इतना मर नहीं भरतो, ठीक है ना। और ये राजेंद्र प्रथम क्या किए थे? बोला श्रीलंका को राय प्रथम आधे जीत के हम पूरा करेंगे। और पूरा श्रीलंका जीत कौन लेगा? राजेंद्र प्रथम। राजन बोलेगा कि अरे इधरो देखा, इधरो लक्षद्वीप हो, कौन सी हो? लक्षद्वीप का जो राजा था ओखरो जीत लिया है, ओखरो मार दिया है। इधर देखा इंडोनेशिया, चल इंडोनेशिया, इंडोनेशिया घुस गया है। इंडोनेशिया को भी क्या किया है? जीत लिया है। बोला इंडोनेशिया, बोले मलेशिया जो मस्त हो, चल मलेशिया जीत लिया है। बोला आप गंगा, आप जाएंगे गंगा स्नान करने, बड़ी पाप कर लियो, बड़ी पाप कर लियो। लेकिन वहाँ गंगा जाएगा तो बंगाल कहाँ जाएगा? अरे गंगा तो इधर से निकलती है ना, उत्तराखंड से है, तो गंगा नजदीक कहाँ पड़ेगा? बंगाल है इसका। अरे दक्षिण वाला लोग को गंगा नजदीक कहाँ पड़ेगा? बंगाल में। आप कहेगा स्नान करने जेबो, लेकिन स्नान करने जाएंगे किसी का क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का राजा जो रहेगा उससे परमिशन लेना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में तुम ऐसे आ गया बिना परमिशन से। बोला हमें राजेंद्र प्रथम हम झुकेंगे, ये गलत बात है। बोला परमिशन नहीं लेंगे। सेना ले गया है। और बंगाल के शासक, बंगाल के शासक पाल वंश के, कौन था? बंगाल में उस समय जो शासक था पाल वंश, कौन था? पाल वंश चल रहा था, पाल वंश। और उस समय पाल वंश का स्थापना कोई किए थे? गोपाल। कौन किए थे? गोपाल किए थे। लेकिन जब यहाँ राजेंद्र प्रथम थे उस समय बंगाल में पाल वंश के शासक थे महिपाल। कौन थे? महिपाल। और जाके क्या कहते हैं, महिपाल को जो है सोट दिए। क्या किया? बोला है महिपाल शांत रहना, बकबक नहीं करियो, ठीक है ना। और महिपाल को लिए हरा दिए थे, ठीक है, कूट दिए थे। और यहाँ से ले लिए कौन चीज? यहाँ से ले लिए गंगा जल के पानी, गंगा जल के पानी। और फिर महिपाल को बोला था ले संभाल तो गद्दी, हमरा कोई मतलब नहीं तोर गद्दी से, ठीक है ना। हम आए गंगा जी के पानी लेने, गंगा जी के पानी लेने आए हैं, लेकिन हमको किसी पास झुकने का अथी ना है, इसे तुमको पहले पीट दिए हैं कि तुम कुछ बोलो ना, ठीक है। गंगा जी पानी ले लिए हैं, अब हम जा रहे हैं। महिपाल बोला है कि ऐसा बातें पहले बोलते तो हम पहुँचा देते, गंगा जी पानी पहुँचा देते हैं। तो बोला हम करिए उपकार ना चाहिए, जहाँ मन होता है वहाँ हम जाए घुस के लेते हैं, ले लिए ना, अब शांत रहो, ठीक है ना। तो ये क्या किए? गंगा पर क्या कर लिया? अधिकार। क्या कर लिए? तो गंगा पर अधिकार करने वाले चोर शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र तो बोला हम गंगा को जीत लिए है ना, तो हमें गंगई कौन, कौन सी है? गंगई कौन? गंगई। तो संपूर्ण श्रीलंका को कौन जीता? राजेंद्र प्रथम। इंडोनेशिया कौन जीता? इंडोनेशिया कौन जीता? इंडोनेशिया को भी जीता है कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र। मलेशिया कौन जीता है? राजेंद्र प्रथम। मलेशिया कौन जीता है? तो मलेशिया को भी जीता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। और लक्षद्वीप को कौन जीता है? राजेंद्र प्रथम। लक्षद्वीप को कौन जीता है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र। और बंगाल को कौन, बंगाल पर आक्रमण कौन किया है? बंगाल पर आक्रमण कौन किया है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। उस समय देखो, उस समय इंडोनेशिया में जो है ना, उस समय इंडोनेशिया में जो शासक थे वो हिंदू शासक ही थे, शैलेंद्र वंशीय शासक, शैलेंद्र वंशीय शासक हिंदू शासक ही थे, उसी पर आक्रमण किए थे। थोड़ा वो फुफुचा रहा था, उड़ रहा था कि हमारा से कोई महान है कि राजेंद्र प्रथम तो हमारा से थर थर काँपा है। जो इंडोनेशिया शासक था ना वो बोल रहा था कि राजेंद्र प्रथम को हमारे सामने कोई औकात है, थर थर काँपा है, हमारा नाम सुनते ही जो है, ठीक है ना, बढ़ जाता है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम गुस्सा आया, बोला ले चला, तुम चुगली कर रहा है मेरा, आते हैं। कर दिया यहाँ आक्रमण। क्या कर दिया था? इंडोनेशिया पर आक्रमण, सबक सिखा दिया था, ठीक है ना। और बंगाल पर आक्रमण किया था। और बंगाल पर आक्रमण करके क्या किया था? गंगा नदी पर क्या किया था? गंगा को जीता, गंगा को। अब गंगा को जीता तो क्या बोलेंगे? तो लिया था उपाधि। क्या लिया था?
उपाधि लिया। क्या लिया था? उपाधि। कौन सी उपाधि? गंगई कौन? गंगई। तो गंगई कौन किस चोल शासक को बोलते हैं? राजन प्रथम। गंगई कौन किस शासक को बोलते हैं? राजन प्रथम। तुम आप लोग तुम लोग को पता भी होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अंकोर वाट का मंदिर ना है? वर्ल्ड के सबसे बड़ा मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया में। कहाँ पर है? पहले इंडोनेशिया हो या मलेशिया हो या कंबोडिया हो या लाओस हो या वियतनाम हो, सगरों जो है हिंदू राजा था। कौन राजा था? हर जगह हिंदू राजा, हर जगह। तो कंबोडिया में उस समय राजा था कौन था? कंबोडिया राजा था कौन? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण कंबोडिया में करवाया था। ठीक है ना? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था, जो विष्णु भगवान का मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिर थे। अभी भी देखो, अभी इंडोनेशिया कुंभ में क्या होता है? रामलीला। क्या होता है? जितना बड़ा रामलीला जो है भारत में ना होता है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया। जितना बड़ा रामलीला भारत में ना होता, उससे बड़ा रामलीला होता है इंडोनेशिया में। अभी भी। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। क्योंकि वहाँ पर जो मतलब देखो धर्म चेंज हो जाता है, संस्कृति चेंज ना होता है। ठीक है ना? तो वो राम भगवान को आदर्श मानते हैं इंडोनेशिया वाले लोग। ठीक है? तो वहाँ रामलीला बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पर पहले हिंदू शासक थे, तो वही लोग आदर्श मानते हैं। यहाँ जाने क्या बोल रहे हैं बताओ? उपाधि। क्या बोल रहे हैं? तो गंगई कोंड के, गंगई कोंड की उपाधि कौन धारण किए थे? राजन प्रथम। राजन। चलो यहाँ देखते थोड़ा, यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्या समझो, हम बोल रहे हैं कि बंगाल पर आक्रमण। बंगाल पर, तो बंगाल पर आक्रमण कौन किए थे? बंगाल पर आक्रमण कौन किए थे? तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र। उस समय बंगाल पर कौन वंश था? तो उस समय बंगाल पर जो वंश था वो था पाल वंश। कौन था? पाल वंश। शासक कौन था? महिपाल। कौन था? महिपाल गया सोटा। महिपाल गया सोटा है ना? सोटा गया है फालतू में, सोटा गया है ना। और गंगा को कौन जीता? तो गंगा को जीत लिया। गंगा को, तो गंगा को जीता कौन? तो गंगा को जीता राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। और क्या बोला है? आई एम वतापी कोंड। क्या बोला है? वतापी कोंड ना, गंगई कोंड। तो उपाधि क्या लिया है? उपाधि लिया है गंगई कोंड। क्या लिया है? गंगई कोंड। गंगा को जीतने वाला, गंगा को जीतने वाला। और यहाँ से लिया एक बोतल पानी। क्या लिया? तुम लोग भी देखो, गंगा जब नहाने जाएगा तो बोतल में पानी भर के लाता है। ठीक है ना? कमंडला में भर लेता है, एक कमंडल पानी भर लेता है ना। ये भी लिए थे एक बोतल पानी। क्या लिए थे? और पनिया को लेकर आए थे कहाँ पर? अपना क्षेत्र में, अपना क्षेत्र में। यानी वो पानी को लेकर आए थे कहाँ पर? तो आए थे तमिलनाडु ले। कहाँ लेकर आए थे? अपना राजधानी तंजौर। अपना राजधानी तंजौर लेकर आए थे। अब बोले थे कि उतने दूर नहाने जाएगा। बताओ, हम लोग को गंगा स्नान करना रहेगा तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, इतने दूर न जाएंगे। अपना गंगा खुदे बनाएंगे। गंगा जीत लिया है ना, गंगा को जीत लिया, अपना गंगा खुदे बनाएंगे। और यहाँ कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर वो तालाब खोदा। क्या खोदा है? तालाब खोदा है। अब पानी उसमें कावेरी नदी का भर दिया है। कावेरी नदी का पानी क्या किया था? भर दिया था। और उसमें जोरन के रूप में डाल दिया कौन सी? गंगा जी के पानी। गंगा जी के बोला ए चोल सुन, जितना भी चोल ही सब के गंगा यह हो। चोल गंगम। कौन गंगम? कौन गंगम? चोल के गंगा, चोल गंगम। उतने दूर अब कहाँ जाएंगे? झूठो खरो दिक्कत हो जाके। बताओ, चोल गंगम का स्थापना कौन किया था? ये कौन गंगम है पता है ना? ललकाई का क्या बोल रहा है? आवाज आ रहा है ना? चोल गंगम। क्या बोल रहे हैं? तो चोल गंगम तो क्या बोले हैं? राजेंद्र प्रथम क्या किए थे? राजेंद्र प्रथम कावेरी नदी के किनारे एक तालाब खुदवाए थे। तालाब में क्या किए थे? कावेरी नदी का जल डाल दिए थे। और उसमें क्या किए थे? गंगा नदी जी का पानी डाल दिए थे। जैसा तुम लोग दूध बहुते होता है, उसमें दही डाल देता है, जोरन के रूप में डालता है ना। तो वही यहाँ पर जोरन डाल दिया। कौन सी? गंगा नदी के पानी, गंगा नदी के। अब बोला जितना भी चोल है सबके गंगा यह है चोल गंगम। कौन सी? तो चोल गंगम का स्थापना कौन किया था? राजन प्रथम। राजन। इसीलिए कावेरी नदी को, कावेरी नदी किनारे है ना,
इसीलिए कावेरी नदी को बोलते दक्षिण की गंगा। सुना है तुम लोग नाम कि दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी। लेकिन की हटा देंगे, दक्षिणी गंगा गोदावरी। सुनो यहाँ पर, दक्षिणी गंगा गोदावरी, गोदावरी इधर है, ठीक है ना। दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा कावेरी। कैसे याद रखेंगे? तो की से कावेरी। समझो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? अरे यहाँ डालो, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी, तो दक्षिणी गंगा बोलेंगे, दक्षिणी गंगा, तब क्या होगा? गोदावरी, 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 गोदावरी। ऐसे बोलते वृद्ध गंगा। क्या बोलते हैं? बेचारा बूढ़ी हो गई है तो वृद्ध गंगा, वृद्ध। लेकिन 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 दक्षिण की, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की क्या लगा दिए हैं? की क्या लगा दिए हैं? क्या इसमें कहीं को है? तो को ना है तो गोदावरी मारे हैं, गो है तो गोदावरी मार दिए हैं। लेकिन इसमें को आ गया है ना, कावेरी। क्या मारेंगे? कावेरी। क्या मारेंगे? कन्फ्यूजन ना होना है। को रहेगा तो कावेरी, और को ना रहेगा तो गोदावरी, गोदावरी। तो बोला बताओ, चोल गंगम का स्थापना कौन किया? चोल गंगम। क्या बोल रहे हैं? चोल गंगम, चोल गंगम तालाब। क्या बोल रहे हैं? तालाब कौन बनवाया है? राजन प्रथम, राजन। तो चोल गंगम तालाब, चोल गंगम नामक तालाब कौन बनवाया है? राजन प्रथम, राजन। और चोल गंगम जो तालाबा बनाया है, जैसे देखो पंजाब में मिलेगा एक तालाब है, अमृतसर सरोवर नहीं था? अरे अमृतसर सरोवर कहाँ है? सरोवर मतलब तालाब, सरोवर मतलब। तो अमृतसर सरोवर कहाँ पर है? पंजाब में। और अमृतसर तालाबा के अगल बगल में चारों तरफ बन गया शहर। क्या बन गया? उस शहर को बोले थे अमृतसर शहर, ना बोले थे? जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, उसी प्रकार चोल गंगम नामक तालाब के पास राजन प्रथम बोला यहाँ बसाएंगे हम कौन चीज? वो शहर। कौन सी बचाएंगे? शहर। उसको बनाएंगे राजधानी। कौन सी बनाएंगे? तो चोल गंगम के चारों तरफ एक शहर का निर्माण राजन प्रथम करवाते हैं। उस शहर का नाम क्या होता है? तो गंगई चोल पुरम। गंगा को जीता था और वहाँ पर जो है चोल के गंगा बना है, तो गंगई चोल पुरम। बताओ कौन शहर बनाया था? बताओ। गंगई चोर पूरम, गंगई चोर पूरम, गंगई चोर पूरम, गंगई चोर। आज उसको राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? राजधानी भी बनाता है। बताओ, चोल गंगम नामक तालाब के चारों तरफ एक शहर बनवाते हैं। उस शहर का नाम क्या है? गंगई चोल पूरम, गंगई चोल। बोलो उपाधि क्या लिए हैं? गंगई कौन? गंगई। और जो तालाब बनाया उसका नाम क्या था? चोल गंगम। उसके चारों तरफ शहर बनवा दिए, उसका नाम क्या था? गंगई चोलपुरम। ये सब कौन किए हैं? राजन प्रथम, राजेंद्र प्रथम। याद हुआ? नहीं याद हुआ है? तो देखो यही इंपॉर्टेंट है। और ये अपना साम्राज्य को सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा चोल शासक था जो अपना साम्राज्य को सबसे ज्यादा विस्तार किया था? तो देखना रहा है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, लक्षद्वीप, बंगाल, सारों घुस गया है। यह है ना राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो बताए थे कि यही दोनों बारे में, एगो राय प्रथम, एक तो राजेंद्र प्रथम। यही दोनों बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, बाकी बार सब निकल जाना है। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या आएंगे यहाँ ध्यान दो। तो अब जो है सब करवा रहे हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, अब क्या आएंगे? अब देखो ये भी हो गया है ना, हो गया है, ये भी हो गया। आगे विक्रम चोल क्या आएंगे? ये विक्रम चोल जो रहेंगे ना, ये विष्णु भगवान को मानने वाला। बो से विक्रम, बो से विष्णु भगवान, बो से विक्रम, बो से विष्णु भगवान। इसीलिए ये विष्णु भगवान का मंदिर बनवाएंगे। कहाँ बनाएंगे जल्दी बताओ, बताओ। ये चिदम्बरम में, क्या बोल रहे हैं? चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? विक्रम चोल। लेकिन ये बड़ी बनवास था, मंदिर तो बना दिया है लेकिन भारी खच्चल था। उस समय जो जनता थे, किसान जो थे, वो अकाल से त्रस्त थे। अकाल पड़ गया है, जनता और किसान के पास खाने के लिए अनाज ना है। आई जब विक्रम चोल की किया, टैक्स ले बढ़ा दिया। ले जनता परेशान है, खाने के लिए अनाज ना है, अकाल पड़ गया है।
ये बोला हमारा मतलब ना हो, हमारा टैक्स चाहिए, कौन चाहिए, और टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्सवा लेके, टैक्सवा जबरदस्ती टैक्स लेके बनाया मंदिर। क्या बनाया, मंदिर। और मंदिर का नाम था क्या, तो चिदम्बरम का विष्णु मंदिर। चिदम्बरम का, बताओ चिदम्बरम का विष्णु मंदिर कौन बनवाया, विक्रम चोल। क्या बोल रहे हैं, तो समझो यहाँ पर यही लिखते हैं, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, तो बताओ ये क्या किए थे, इसके समय पर अकाल क्या पड़ा था, इसी समय क्या पड़ा था, अकाल। क्या, अकाल से तरस था, अकाल से तरस था कौन, जनता। कौन, जनता। कौन, लेकिन ये बोला हमरा मतलब ना छो, हमरा मतलब ना छो, हमरा चाहिए टैक्स। कौन चीज, टैक्स को बढ़ा दिया, टैक्स को क्या किया था, टैक्स को बढ़ा दिया। कौन, हमें, विक्रम चोल। कौन, विक्रम चोल। बोला देखिए टैक्स बढ़ा लियो, ऐसी ना टैक्स बढ़ा लियो ना, पुल के काम करबो तो ना, अकाल खत्म हो तो बनेबो मंदिर। कौन चीज बनेबो, मंदिर। आई बनाते हैं मंदिर। क्या बनाते हैं, मंदिर। क्या बनाते हैं, उस मंदिर का नाम क्या था, तो चिदम्बरम। क्या बोल रहा है, चिदम्बरम। क्या बोल रहा है, चिदम्बरम। तो बो से विक्रम, बो से विष्णु मंदिर, विष्णु। तो चिदम्बरम का विष्णु मंदिर, चिदम्बरम का विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर। कौन बना है, विक्रम चोल। कौन बना है, बस इसके बारे में इतना याद रखना, याद रहेगा, अरे याद रहेगा ना, याद रहेगा, लेल है, बोलो हाँ हाँ, ना ना, लो। अब अगला जो है कुलुतुंग द्वितीय, कुलुतुंग द्वितीय, कुलुतुंग द्वितीय आएंगे। और ये रहेगा भक्त शिव भगवान का। किसका, विक्रम चोल किसका भक्त था, विष्णु भगवान का। कुलुते हम जानते हैं कि चोल शासक मुख्य रूप से शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन ये विष्णु भगवान को आ गया है। ये कुलुतुंग द्वितीय जो है शैव धर्म क्या मानेगा, शैव धर्म को मानेगा, शैव धर्म को। इसको आएगा गुस्सा। कौन सी आएगा, ये चिदम्बरम से विष्णु भगवान की मूर्ति उठा लेगा। क्या करेगा, चिदम्बरम से विष्णु भगवान का मंदिर क्या करे, विष्णु भगवान का मूर्ति को उठा लेगा। और तमिलनाडु के बगल में कौन सी है, नीचे में समुद्र है, समुद्र में फेंकवा देगा। ये आगे पागल है, सीखे ही दोनों से कुछ हो, दोनों पागल है, दोनों पागल ना, यो पागल, ठीक है ना। वो जबरदस्ती टैक्स लगा के मंदिर बनवा रहा है, अब बन गया तो मूर्तियाँ उठाया फेंक दिया समुद्र में। कहाँ फेंक दिया, कुलुतुंग द्वितीय। बताओ विष्णु भगवान का मूर्ति, विष्णु भगवान का मूर्ति कहाँ फेंके, ये विष्णु भगवान का मूर्ति फेंकवा दिए कहाँ पर, समुद्र में। कहाँ फेंकवा दिए हैं, बताओ ये क्या किए थे, ये विष्णु भगवान के मूर्ति, विष्णु भगवान के विष्णु मूर्ति को फेंकवा दिए कहाँ पर, समुद्र में। कहाँ पर, समुद्र। कहाँ पर, समुद्र में। कहाँ फेंकवा दिए थे, समुद्र में। लेकिन उसी समय जो है भक्ति संप्रदाय के राम भक्ति से एक आचार्य थे, उसका नाम क्या था, रामानुजाचार्य। ये पढ़ाएंगे, भक्ति काल में पढ़ाएंगे। तो उसी समय एक थे आचार्य, उसका क्या नाम था, इसी समय एक आचार्य था, उसका नाम क्या था, रामानुजाचार्य। रामानुजा। और ये रामानुजाचार्य वही है जो विशिष्ट द्वैतावाद का स्थापना करेगा। उसे पढ़ाएंगे क्या है, अभी लिखा ना मिलेगा विशिष्ट द्वैतावाद, ठीक है ना, वो भक्ति काल में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी सुन लो कि विशिष्ट द्वैतावाद का जनक किसे बोलते हैं, रामानुजाचार्य। ओ द्वैतवाद का शंकराचार्य का नाम सुना है ना, ओ द्वैतवाद के शंकराचार्य, लेकिन विशिष्ट द्वैतावाद के रामानुजाचार्य। और ये क्या करेंगे, ये फिर विष्णु भगवान की मूर्ति निकलवाएंगे। क्या करेंगे, मूर्ति निकलवा कर इसे पुनः जो है गंगा जी के जल से एकदम शुद्ध करके फिर इसको जो है कौन मंदिर में रखवाते हैं, ये मूर्ति को रखवाते हैं। कहाँ पर, ये मूर्ति को रखवाते हैं बालाजी। कौन मंदिर, बालाजी, तिरुपति बालाजी पूरा बोलते हैं, पूरे बोल दो, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी के मंदिर में फिर विष्णु भगवान के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करता है। कौन करता है, कुलुतुंग द्वितीय। राजन द्वितीय जो है ना, ये उपाधि लिए थे, वो याद कर लेना, कौन उपाधि लिए थे, तो ये बोला हम यो वीर राजन। कौन सी है यो, तो वीर राजन किसे कहा गया है,
राजन द्वितीय, राजन द्वितीय, लेकिन वीर तो यहाँ पर ही है। राजन प्रथम, यह वीर है रे, वो वीर है। बोले थे ना कि जो नाम है वो कामना है, ठीक है ना। वीर तो ही है राजन प्रथम, लेकिन ये बोला हमू वीर, हमू वीर राजन, वीर राजन। तो फिर बोलो नरकेसरी विजयालय, नरकेसरी विजयालय, नरकेसरी प्रकेसरी, राजन प्रथम, प्रकेसरी प्रकेसरी, वीर राजन, राजन द्वितीय, राजन। और चोल वंश का अंतिम शासक राजन तृतीय, राजन। समझ आ गया है? याद हुआ जितना बोला? अरे याद हुआ? अब कुछ प्रशासन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछा गया है। इस बार जो है बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था, प्रशासन से क्वेश्चन आया था, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन, मिलान करने, थोड़ा वो देखेंगे। अब खाली नहीं है, चलो यहाँ डाल दो। अब कुछ पढ़ेंगे प्रशासन, क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ डालो चोल काल में, लिखो चोल काल में जो साम्राज्य था, चोल काल में चोल वंश का जो साम्राज्य था ना काफी बड़ा हो गया था। जैसे अभी भारत है, कौन सी है? भारत में अभी कितना प्रांत है? प्रांत मतलब राज्य कितना है? 28 गो। उसी प्रकार चोल साम्राज्य, क्या बोल रहे हैं? चोल जो साम्राज्य था, चोल जो साम्राज्य था, चोल जो साम्राज्य था, उसमें कुल कितना प्रांत था? 6 प्रांत। क्या प्रांत था? जैसे भारत में वर्तमान समय में कुल 28 प्रांत है। प्रांत मतलब राय, प्रांत मतलब उसी समय चोल साम्राज्य में कुल कितना प्रांत था? 6 प्रांत। कितना था? और प्रांत को क्या बोले थे? अभिन्न प्रांत बोलते हैं। उस समय प्रांत को क्या कहा गया था? बोले ला राज, यहाँ डाल दो, यहाँ समय पहले अभी बोलते हैं राज, क्या बोलते हैं? राज। राज के बाद क्या होता है? जिला। क्या होता है? जिला। उसके बाद क्या होता है? बलोक। क्या होता है? बलोक। उसके बाद क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? उसी प्रकार जो चोल साम्राज्य था उस समय राज के बोले प्रांत। क्या बोले थे? प्रांत। क्या बोले थे? कितना प्रांत था? 6 प्रांत। कितना प्रांत था? और जिला क्या बोले थे? 20 अभी नहीं, 20 गुप्त काल में। जिला को चोल काल में कोट्टम, ये 20 उस जो था ये गुप्त काल में। गुप्त काल में जिला को 20 बोले थे, वैदिक काल में जिला को 20 बोले थे, लेकिन चोल काल में जिला को बोले कोट्टम। कौन सी बोले? कोट्टम। कौन सी बोले? और तुम लोग चोट्टम, ठीक है ना। तो कोट्टम कौन सी बोले हैं? कोट्टम। कौन सी बोले हैं? कोट्टम। तो बोलेगा चोल काल में जिला को क्या कहा जाता था? कोट्टम में। चोल काल को प्रांत को किसमें बांटा गया था? कोट्टम में। चोल काल में प्रांत को किसमें बांटा गया था? कोट्टम में। अब बलोक को नाडु। क्या बोले थे? ऐसा याद रहेगा, तमिलनाडु ना बोलता है, ना बोलते हैं। तो ये भी नाडु। नाटू नाटू ना है, नाटू नाटू सॉन्ग है, आर 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 का ना है, जिसको मिला है कौन सी अभी? ऑस्कर अवार्ड मिला। तो नाटू नाटू सॉन्ग ना है, ठीक है। नाटू नाटू सॉन्ग नहीं बोल रहे हैं, बोले नाडु। नाडु तो से तमिलनाडु में है ना, तो नाडु तमिलनाडु में। नाडु पता प्रांत को कोट्टम में, जैसे राज्य को जिला में, जिला को बलोक में, बलोक को ग्राम में, तो प्रांत को कोट्टम में, प्रांत को कोट्टम में, कोट्टम को नाडु, कोट्टम को नाडु, और ग्राम को कुर्रम, ग्राम को, तो ग्राम को कहा गया कुर्रम। क्या कहा गया है? तो चोल के समय राज्य क्या बोले हैं? प्रांत। प्रांत कितना था? 6। चोल के समय जिला क्या बोले हैं? कोट्टम। चोल के समय बलोक को क्या बोले हैं? नाडु। चोल के समय ग्राम को क्या बोले हैं? कुर्रम। क्या बोले हैं? कुर्रम। क्या बोले हैं? प्रांत को किससे बांटा गया है? कोट्टम में। कोट्टम को नाडु में, नाडु को कुर्रम में। कुर्रम किसे बोलते हैं? ग्राम को। अब कुछ भूमि के बारे में पढ़ना है। राज्य प्रांत देखिए हुआ, इसको मंडरम बोल देना है, ठीक है ना। मंडरम। प्रांत मतलब मंडरम, प्रांत मतलब, और मंडरम को कोट्टम में, कोट्टम को नाडु में, नाडु को कुर्रम में। अब पढ़ना है कुछ भूमि बारे में। चोल काल में कुछ भूमि था, उस भूमि क्या बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे, बताओ। चोल काल में ब्राह्मण को दिए जाने वाला भूमि को क्या कहा गया है? ब्रह्मदय। ना लिखा है, पढ़ो वहाँ। ये सब हम फालतू नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बिहार दरोगा में भी आया हुआ है, और पिछला जो है बिहार पुलिस जो हुआ उसमें भी आया है, ठीक है ना। तो सुनो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, बताओ
कि बताओ चोल काल में ब्राह्मण को दिए जाने वाले भूमि को ब्रह्मदेव से याद हो गया, ना याद हुआ, ना याद हुआ रे? अरे ब्राह्मण को दे तो ब्रह्म दे, और गैर ब्राह्मण को समझ रहा है ना? जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, बाकी कोई रहे मतलब ना है, तो गैर ब्राह्मण को दिए जाने वाला भूमि को बताओ, गैर ब्राह्मण को दिया जाने वाला भूमि को बेलन बगई ना लिखल है, कौन सी है? बेलन बगई। और विद्यालय को दिए जाने वाला भूमि को साल भोग ना है, विद्यालय को दिए जाने वाला भूमि को साल भोग। और मंदिर निर्माण के लिए दिए जाने वाला भूमि को देवदान। कौन दान? देवदान। कौन दान? और जैन धर्म के लिए दिए जाने वाला भूमि को बताओ, हाँ, पल्ली चंदम। पल्ली चंदम, ये सब याद कर लेना, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन पूछता है, और ये सब लिखवाना रहे, वहां लिखा था पढ़ लेना, ठीक है ना? ये सब याद कर लेना। क्या बोल रहा है फिर देखो, चोल वंश में जो उच्च अधिकारी थे, चोल वंश में जो उच्च अधिकारी थे उसे क्या कहा गया बताओ? चोल वंश के लिए लोग कुछ बोलबेल करेगी, पढ़ पाती है तुम लोग? चोल वंश के उच्च अधिकारी क्या बोले थे? पेरुंदरम। क्या बोले थे? और निम्न अधिकारी को सलुंदरम। तो तुम लोग पेरुंदरम की सलुंदरम, तुम लोग पेरुंदरम की सलुंदरम, कुछ हो ना लेला पदाधिकारी है कहाँ? बल्कि क्या सलुंदरम बोल रहा है, पेरुंदरम कर रहा है, तुम लोग कोनो धर्म ना है, ठीक है ना? तो बताओ चोल काल के उच्च अधिकारी को पेरुंदरम, चोल काल के उच्च अधिकारी को पेरुंदरम, चोल काल के निम्न अधिकारी को सेलुंदरम, सेलून, चोल काल में प्रांत को मंडलम, जिला को कोट्टम, ब्लॉक को नाडु, ग्राम को कुर्लम, के गो प्रांत? 6 गो। सुन ले, अब कुछ देर में सुन ले, पढ़ा तो बहुत दिए हैं ना, पढ़ा है? चलो सुन लेते हैं, बंद करो बंद करो, पहले पढ़ नहीं पाए। लेकिन एक बार भूमि बारे में एक बार और बोल दो, भूमि तुम लोग को याद ना रहेगा, भूमि बारे में एक बार और बोलो। पहले भूमि बारे में बोल दो। गैर ब्राह्मणों को चोल काल में गैर ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि को क्या बोले थे? बेलन बगई, बेलन बगई, बेलन बगई, बेलन बगई, बेलन बगई। ये मिलान करने के लिए पूछा गया था, सबे था ऑप्शन में। ये जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएगा ना तो ऑप्शन में सबे दे था मिलान करने के लिए, ठीक है ना? फिर चोल काल में ब्राह्मण को दिए जाने वाले भूमि को ब्रह्मदेव। कौन सी? ब्रह्मदेव। कौन सी? ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। चोल काल में विद्यालय के लिए दान में दिए जाने वाला भूमि को साल भोग। कौन सी? साल भोग। कौन सी? अरे पाठशाला नहीं बोलते हैं, पाठशाला, शाला से साल भोग, पाठशाला, पाठ साल भोग। और चोल काल में मंदिर निर्माण के लिए दिए जाने वाला भूमि को, तो मंदिर में देवता रहेगा, मंदिर में क्या रहेगा? देवता, तो देवदान। कौन सी? या उसी क्या बोलते हैं? उसी क्या बोलते हैं? अब देवदान को और क्या बोलते हैं? देवदान। उसी क्या बोलते हैं? देवदान। ये तो लाल लेल है, उसी को या क्या बोल रहे हैं? तिरु। क्या बोलते हैं? तिरुन, उसे तिरुपन डकनी क्या है? कलमा से लिखते हैं तिरुपन डकनी। कौन सी है? डकनी है। कौन सी है? डकनी। कौन सी है? डकनी। अब हम अति जैन धर्म क्या बोल रहे हैं? जैन धर्म को दिए गए भूमि को क्या बोले थे? पली चंदम। क्या बोले थे? पली चंदम, पली चंदम, पली चंदम, ठीक है ना? तो इसे याद कर लेना, ठीक है ना? इसे मिलान करने पूछा थी, तो ब्राह्मण को ब्रह्मदेव, विद्यालय को साल भोग, मंदिर को देवदान, ये तीनों तो ऐसे याद रहेगा, नया रहेगा। गैर ब्राह्मण को बेलन बगई, गैर ब्राह्मण को बेलन बगई, बेलन बगई, बेलन बगई, खाली एक याद करना है। वो जैन धर्म याद करना है, पलिचंदम, जैन धर्म पलिचंदम, जैन धर्म पलिचंदम। चलो बताओ, चोल बताना है कि चोल बताना, पल्लव वंश के स्थान पर कौन वंश आया है? चोल वंश। पल्लव वंश के स्थान पर चोल वंश की स्थापना विद्यालय। कितना टाइम हुआ? 10-8 हो गया। चोल वंश की स्थापना विद्यालय। स्वतंत्र चोल का स्थापना राजेंद्र प्रथम, स्वतंत्र चोल का स्थापना राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम प्रोकेसरी
राजन प्रथम लला, नरकेसरी विजयालय, नरकेसरी विजयालय, प्रोकेसरी राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, मधुरे कोंड, मधुरे कोंड प्रांतक फर्स्ट, मधुरे कोंड प्रांतक फर्स्ट। तकोल्लम का युद्ध किसके बीच हुआ? इस तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल शासक प्रांतक फर्स्ट एवं राजपूत शासक कृष्ण थर्ड। किसका जीत हुआ था? कृष्ण तृतीय। कौन मारा गया? तो अब राजा खाली करते और खाली कर वाले प्रांतक फर्स्ट के बेटा राजा दित्य मारा गया था। बिंदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राज प्रथम। इसी का पुराना नाम क्या था? राय राजेश्वर मंदिर। कौन शैली में? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में। कौन शैली में? द्रविड़ शैली में। श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण कौन किया था? राय प्रथम। उस समय श्रीलंका के शासक कौन था? माहिम फाइव। उसकी राजधानी कहाँ थी? अनुराधापुरम को छोड़ के कहाँ भागा था? दक्षिण श्रीलंका में। कहाँ छुप गया था? रोहिणी में। लेकिन पूरा श्रीलंका को कौन जीत लिया था? राजन प्रथम। इंडोनेशिया पर आक्रमण कौन किया था? राजेंद्र प्रथम। मलेशिया पर कौन किया था? राजेंद्र प्रथम। बंगाल पर कौन किया था? राजेंद्र प्रथम। बंगाल पर जब राजेंद्र प्रथम आक्रमण किए थे उस समय कौन वंश था? पाल वंश। उस समय पाल वंश के शासक कौन था? महिपाल। कौन थे? महिपाल। और गंगा को कौन जीता है? राजन प्रथम। कौन उपाधि लिया है? गंगई कोंड। कौन तालाब बनाया है? चोल गंगम। कौन शहर बनाया है? गंगई चोरपुरम नामक शहर बनाया है। प्रोकेसरी किसे बोले हैं? राजेंद्र प्रथम। सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार कौन किया है? राजेंद्र प्रथम। सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार कौन किया है? राजेंद्र प्रथम। कौन चोल शासक था जो अकाल से त्रस्त जनता से भी टैक्स लिया था? विक्रम चोल। कौन मंदिर बनवाया था? चिदम्बरम में विष्णु मंदिर। चिदम्बरम के विष्णु मंदिर। और विष्णु भगवान के मूर्ति को समुद्र में कौन फेंकवा दिए थे? कुलोत्तुंग द्वितीय। कौन निकाले थे? रामानुजाचार्य। कहाँ रखे थे? तिरुपति बालाजी के मंदिर में। तिरुपति बालाजी के मंदिर में। और वीर राजन किसे बोले थे? राजन तृतीय। इसे वीर केसरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर केसरी। अंतिम कौन था? राजेंद्र तृतीय अंतिम थे। किस वंश का? चोल वंश का अंतिम राजेंद्र तृतीय। चोल वंश के समय जो चोल वंश का साम्राज्य था उसमें कुल कितना प्रांत था? 6 प्रांत को क्या बोले थे? मंडलम। प्रांत को क्या बोले थे? मंडलम को किससे बांटे थे? कोट्टम को किस में? नाडु को किस में? कुर्लम में बांटे थे। और चोल काल के उच्च अधिकारी को पेरुंदरम कहा गया था। निम्न अधिकारी को सलुंदरम कहा गया था। गैर ब्राह्मण को दिए जाने वाला भूमि को बेलन बगई। ब्राह्मण को दिए जाने वाला भूमि को ब्रह्म दय। और पाठशाला के लिए विद्यालय के लिए दिए जाने वाले भूमि को साल भोग। और मंदिर के लिए दिए जाने वाले भूमि को देवदाम या तिरुन पन डकनी लास्ट में डकनी। और जैन धर्म के लिए दिए जाने वाले भूमि को पलिचंदम। हो गया खत्म ना हुआ? अरे हो गया है ना? ये कितना याद हो गया बताओ? यहाँ जिसको यहाँ याद हो गया है, ठीक है ना, वो ठीक है। यहाँ ना याद हुआ तो जिंदगी में कहीं ना याद होगा। खाली रिविजन करना है। कौन करना है? रिविजन करना है। आप खाली रिविजन करना है। जितना रिविजन करेगा उतना रहेगा याद, ठीक है ना? हाँ, कल छुट्टी है। कल संडे है ना? कल है संडे। कल ऑल क्लास पोस्टपोन। शाम में यूट्यूब पर आ सकते हैं करंट अफेयर्स मैराथन लेके।
नोट्स लेना है, कौन सा नंबर पर पैसा देना है, उसके लिए नंबर है पता है आप लोग को। नंबर लिखा देते रुको। नंबर है 7631676221। यह नोट्स के लिए स्पेशल नंबर है। पैसा ना भेजना है, स्पेशल बात पहले कर लेना है, इन्हें पहले पैसे भेज देना। आज मजा आ गया भैया पढ़ाई में। भैया जी रोजे मजा आता है, तुम रोजे पढ़ में करता है, पूरा पूरा पढ़ो तो कौन मजा ना आता है, कौन दिन मजा ना आता है। जिस दिन मजा ना आएगा फिर जी के जी मस्ती का है। नोट्स बुक कितने दिन में मिल जाएगा? देखो 7 दिन तो ऐसे बोलते हैं कि, लेकिन किसी का लेट भी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन नोट्स सभी को मिल जाता है, थोड़ा लेट भरे हो जाता है। कभी कभी मान लो कि निकालने में, यहाँ से निकालने में ही लेट हो गया है, तब लेट होता है। ऐसे 7 दिन के अंदर मिल जाता है। हाँ, यहाँ से निकालने में थोड़ा लेट कर देता है तो लेट हो जाता है। हाँ भैया जी करंट का क्लास लेके आइए प्लीज़। ठीक है, ओके संजना जी। विक्की सुत गया, विक्की सुत गया, तुमको पता है बगल में बैठल है कि। बाय दोनों भैया। चलो बाय बाय सभी लोग को, ठीक है ना। बाकी बात दोस्त उसके बताओ 349 में क्या मिल रहा है, ठीक है ना। पता चल रहा है ना कितना, मतलब अंदर जाकर आप इसका ओब्जेक्टिव भी लगवाएंगे। और ये सब 349 रुपया में ही संभव कर दिए हैं। चाहे कितनों भी को बोल दे कि हमसे सस्ता कौन है, लेकिन आप लोग को पता होगा कि सस्ता कहाँ मिलता है। चलो बाय। गोल लगे छी अब चले छी। ओके, क्लास बहुत अच्छा लगा है और साथ साथ में आप भी बहुत सुंदर लगे गुरुजी। ओ हम भी सुंदर लगे। चलो बाय। सर बाका में मिल पाएगा? नहीं नहीं, कुरियर किया जाता है, ठीक है ना, कुरियर करके मिल जाएगा, कुरियर करवाएगा तो पहुँच जाएगा। बाय। खान सर का वाला मज़ा पटना में मिल जाएगा सर? कब मिलेगा पटना में? पटना में मिल जाता है वहीं पर ही, ठीक है ना। बात कीजिए, नंबर पर बात कीजिए, सब जानकारी दे देगा। ठीक है, बाय।